भारत द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट खुलकर सामने आ गई है। इस सर्जिकल स्ट्राइकनामा कार्रवाई में भारतीय वायुसेना और स्पेशल फोर्सेस ने 7 मई 2025 की रात पाकिस्तान और पीओके के भीतर मौजूद लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी ठिकानों को 24 मिसाइल हमलों से ध्वस्त कर दिया, जिसमें करीब 70 आतंकी मारे गए और 60 से ज्यादा घायल हो गए। इन हमलों में जैश सरगर्म मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य भी मारे गए, जिसमें उसकी बहन, बहनोई, भांजा, भांजी, 5 बच्चे और उसकी मां शामिल है। इस हमले के बाद मसूद अजहर फूट फूट कर रोया और मीडिया को बयान दिया, मैं क्यों नहीं मर गया। ये ऑपरेशन भावलपुर में जैश के मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह पर केंद्रित था, जो 15 एकड़ में फैला आतंकी ट्रेनिंग कैंप है। भारत की इस निर्णायक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से अब नई साजिश सामने आई है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से उड़ाने की बात की गई है। पाकिस्तान जे के नाम से भेजे गए इस ईमेल में लिखा था, हम तुम्हारे स्टेडियम को ब्लास्ट करेंगे। अहमदाबाद पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, तुरंत बम स्क्वाड और सुरक्षा एजेंसियों ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम की गहन जांच शुरू कर दी। हालांकि अब तक कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है। पूरे स्टेडियम और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये धमकी ऐसे समय पर आई है जब आईपीएल 2025 अपने अंतिम चरण में है और अहमदाबाद में अब तक 5 मैच हो चुके हैं, जबकि 14 मई को गुजरात टाइटंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स और 18 मई को गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के 2 बड़े मुकाबले इसी स्टेडियम में होने हैं। अधिकारियों का मानना है कि पाकिस्तान ये सब भारत को डराने और ध्यान भटकाने की कोशिश के तहत कर रहा है, लेकिन भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति स्पष्ट और अडिग है। इस बीच गृह मंत्रालय ने स्थिति पर नजर रखने की बात कही है और कहा है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है।